कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। क्वेश्चन समझ गए? कॉपिंग का मतलब, मूविंग का मतलब, कॉपी का मतलब एक रूप, मूव का मतलब हटाना। कहां? टेक्स्ट को। कहां? MS वर्ड में। हमारी मेन टॉपिक है। अर्थात हिंदी में अगर बोलो कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी अथवा मूव करना, तो पहले हम इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कॉपिंग या कॉपी। दो हेडिंग में दो चीजें हैं, लेकिन इसका पहला पॉइंट हम निकाल रहे हैं पहले। आई थिंक कॉपी की परिभाषा आप जानते हो, क्योंकि पहली यूनिट में आपने पढ़ा है इसको, लेकिन वहां टेक्स्ट नहीं था, फाइल्स एंड फोल्डर था। तो आपको उसी परिभाषा में इस वाली परिभाषा को ऐड कर देना है। फाइल्स एंड फोल्डर की जगह क्या नाम ले लेना है? टेक्स्ट ले लेना है। क्या बोलोगे? MS वर्ड में लिखे गए किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को अगर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक और रूप में तैयार करना हम चाहते हैं, या उस डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट में भी इस टेक्स्ट को ले जाके रखना चाहते हैं, इसका दूसरा रूप तैयार करना चाहते हैं, तो सर हम उस दरमियान अपने किसी टेक्स्ट को कॉपी करके ये काम कर सकते हैं। कॉपी का मतलब एक किसी भी टेक्स्ट का दूसरा एक और रूप तैयार करना होता है। सर बता लोगे? तो पहले 2 लाइन 3 लाइन की बना लोगे, 2 लाइन की परिभाषा। उसके बाद बताइए, MS वर्ड के किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे कॉपी करना है। टेक्स्ट का मतलब आप जो लिख रहे हो, आपने जो लिखा है। हमने टेक्स्ट को 3 प्रकार से बताया था, एक टेक्स्ट, एक टेस्ट और एक और टेस्ट। टेस्ट एक परीक्षा, एक टेस्ट जो टंग में होता है स्वाद वाला, और एक टेक्स्ट लिखने वाला। टेक्स्ट में सब कुछ आ जाता है, 0 से 9, A से Z, किसी भी प्रकार के सिंबल, ये सब आ जाता है ना? नहीं आता? 0 से 9 मतलब न्यूमेरिक आ गया, A से Z अल्फाबेटिक आ गया, और एनी सिंबल मतलब किसी प्रकार के जो कामा वगैरह होते वो सब आ गए। तो क्या बोलोगे? सर्वप्रथम हम सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट, सेलेक्ट कैसे करेंगे? पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया, हो गया। दूसरा पॉइंट ये बताइए, इसके बाद कंट्रोल के साथ C दबाते हैं, CTRL+C, कीबोर्ड से Ctrl+C दबाते हैं, या होम टैब से। होम टैब होता है ना, सब लोगों ने देखा है। होम टैब में जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, पहला नंबर ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी का या कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं। या तो Ctrl+C दबा देंगे, या तो होम टैब में जाएंगे MS वर्ड में, पहले ही ग्रुप में आप देखो ना, वहां ऑप्शन मिल जाएगा कहीं कॉपी का, और तीसरा इसी में लिख दो, या जहां एरिया सेलेक्ट है, हमारी जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, माउस राइट क्लिक, सेलेक्टेड एरिया, सेलेक्टेड एरिया के ऊपर माउस से क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, और वहां शॉर्टकट मेनू शो होगी, वहां से कॉपी का चुनाव कर लेंगे।
तो तीन में से जो तुमको सही लगे वो पे चुन लो। पहला टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और दूसरा या तो होम टैब से कॉपी चुन लीजिए, या तो सेलेक्टेड एरिया के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी चुन लीजिए, या कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C दबा दीजिए, हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में बताइए, इसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट की उस एरिया में जाते हैं जिस एरिया में हम अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं दूसरे रूप में, या तो सेम डॉक्यूमेंट में या तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट में, वहां चले जाएंगे और क्लिक करेंगे। हमारा कर्सर वहां आ जाना चाहिए और यहां लिख दीजिए। इसके बाद वहां जाते हैं जहां हमको ऊपर सेलेक्ट किए गए डाटा का दूसरा रूप तैयार करना है। और चौथे पॉइंट में बताइए, इसके बाद वहां या तो कीबोर्ड से Ctrl+V दबा देंगे। क्या दबाएंगे? Ctrl+V, या होम टैब में ही जाके इसी के अंतर्गत पेस्ट का चुनाव करेंगे। किसका? पेस्ट का। या तो वहीं पे जहां कर्सर है वहां राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट का चुनाव कर लेंगे। तो जो तुमको तीन में से सही लगे वो चुन लो। कि तीनों करोगे? तीन में से कोई एक करना है कि तीनों करना है? जो सही लगे। जैसे इसको कर लिए तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे अगर आपने Ctrl+V दबा दिया तो इनको करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने इसलिए पहले लिखा है कि आपको वैसे इसी का प्रयोग करना चाहिए, शॉर्टकट। बाकी अगर आपको शॉर्टकट करने में दिक्कत है तो फिर आप राइट क्लिक कर लो, आप होम टैब से कर लो। लास्ट पॉइंट में लिख बता दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा सेलेक्टेड डाटा या सेलेक्टेड टेक्स्ट का दूसरा रूप यहां पे आ जाता है, जिससे हम दोबारा से टाइप करने से हम बच जाते हैं। कर लोगे? हैं? बन जाएगा। कॉपी मतलब एक का दूसरा रूप तैयार करना। कैसे करेंगे सर? जिसको कॉपी करना उसको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबा के जहां रखना वहां जाके पेस्ट कर देंगे, बन गया। एक लाइन पे भी हो जाएगा। हाँ, कर्सर जब डॉक्यूमेंट पे हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो ये ऐसा एक लाइन ब्लिंक करता है जो कीबोर्ड से चलता है, इसे कर्सर कहते हैं। और जो माउस से चलता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। आपको दोनों ये मिलता है। इसके बिना तो आपको टाइपिंग ही नहीं होगी, और इसके बिना कोई चीज को चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बता लोगे भैया कॉपी करना? दो नंबर का अगर पेपर में आया तो लिख डालोगे 4-5 पॉइंट में? हैं? एक लाइन में बताना है, एक लाइन पे भी बताओ। सेलेक्टेड एनी टेक्स्ट एंड Ctrl+C, then any area Ctrl+V। हाँ, मतलब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और एनी एरिया में जाके उसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। तो ऐसा भी आप किसी को बता सकते हो, बन जाएगा ये। कॉपिंग के बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मूविंग। टेक्स्ट लगाना हो तो लगा लो, जय कॉपिंग टेक्स्ट लिख लो, यहां हेडिंग लिखना रहा हो, वैसे हमने ऊपर लिखा है, और मूविंग टेक्स्ट लिख। टेक्स्ट में सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखिएगा। आपके ग्राफिक्स भी टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट भी बोल सकते हो, डाटा भी बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, जो भी तुमको बोलना हो। तो कॉपी से क्या हुआ? एक और रूप बन गया, एक और रूप तैयार हो गया। और मूव से क्या होगा? हाँ सर, जब कभी भी हम डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं और उसमें किसी लाइन या किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं,
तब हम उस दरमियान सर मूव का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। इसे कट नाम से भी जाना जाता है, CUT, कट के नाम से भी जाना जाता है। सर इसमें या मूव में और कॉपी में एक छोटा सा अंतर है कि मूव में वो सामान वहां से या वो टेक्स्ट वहां से हटके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, और कॉपी में वो वहां भी रहता है जहां है और अगले जगह पे भी अवेलेबल हो जाता है। बता लोगे मूव कैसे करेंगे? मूव करने के लिए सर हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। जितने स्टेप इसमें चले हैं ना, उतने ही स्टेप इसमें लिखना है। बस वहां हम क्या बोल रहे थे? तो पहला स्टेप में बताइए, यहां पे सबसे पहले CTRL प्लस X दबाओगे, कंट्रोल के साथ X। उसके बाद पहला पॉइंट वही लिखना, पहला ये दूसरा पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट, जिसको मूव करना है। और दूसरे पॉइंट में क्या बताओगे? ये जो हम बता रहे हैं, क्या? CTR प्लस X, या होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट या मूव का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। और तीसरा विकल्प, सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उपस्थित शॉर्टकट मेनू से मूव या कट का क्या करेंगे? चुनाव कर लेंगे। सेम प्रोसेस है। पहली वाली प्रोसेस अगर अच्छे से लिख लिए तो दूसरी वाली प्रोसेस को पढ़ने की आवश्यकता, या यूं कहें कि इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सेम वही विकल्प है। और तीसरे में क्या बताओगे? पहला ये हो गया, पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था। तीसरा में वही, इसके बाद वहां जाते हैं जहां हम इसको मूव करके रखना चाहते हैं। वो सेम डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। और वहां जाके क्या करेंगे? क्या बोलोगे? कंट्रोल के साथ CTRL के साथ भी दबा दोगे। उसमें भी दबाते थे, इसमें भी दबाएंगे। या तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या तो होम टैब में जाके पेस्ट का चुनाव कर देंगे, बन जाएगा। लास्ट में लिख दो, इस प्रकार से सर हम अपने किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। हाँ, हटा दें इसको क्या?